लग रहा है अखिलेश जी कचौड़ी सब्जी खा के? नहीं, कचौड़ी सब्जी तो नाश्ता है सबका, लेकिन आज पहली बार खाया हूँ। मैं बधाई देता हूँ बनाने वालों को, और मुझे खुशी इस बात की है, बनारस में पूड़ी सब्जी और जलेवा बनाने वाले मऊ आजमगढ़ के हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, उन्हीं गठबंधनों के साथ समाजवादी पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी। कल संकट मोचन में भी गए, आज विश्वनाथ मंदिर भी गए। ये यात्रा क्या धार्मिक यात्रा बनाए हैं क्या? ये बीजेपी के लोग अगर मंदिर जाएं तो धार्मिक यात्रा, बेरोजगारी पूछें तो दूसरी की सरकार है। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार नहीं आई। बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना की है कि 27 लाख करोड़ के MOU में काशी को 5 लाख करोड़ मिले और बाकी जितना बचे पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले को मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि किसी को इंसेंटिव नहीं देंगे, और अगर इंसेंटिव नहीं दोगे तो कोई कारोबार आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। पूर्वांचल दौरे के अपने अगले दिन आज अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो सोरखकुआ इलाके में कचौड़ी सब्जी का आनंद लेने आ पहुंचे हैं। कचौड़ी जलेबी खा रहे हैं, और इसके ठीक पहले वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे थे, और अब दर्शन पूजन के बाद यहाँ इस जो कहा जाता है काशी की धड़कन है, पक्का महाल है, वहाँ पर आप पहुँचे हैं और कचौड़ी सब्जी खा रहे हैं। और उनके साथ तमाम यहाँ कार्यकर्ता तो है ही, साथ ही साथ हजारों की संख्या में उनको देखने वाले भी लोग उमड़ पड़े हैं। और देखते हैं, कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। कैसा लग रहा है अखिलेश जी कचौड़ी सब्जी खा के? नहीं, कचौड़ी सब्जी तो नाश्ता है सबका, लेकिन आज पहली बार खाया हूँ। मैं बधाई देता हूँ बनाने वालों को, और मुझे खुशी इस बात की है, बनारस में पूड़ी सब्जी और जलेवा बनाने वाले मऊ आजमगढ़ के हैं। जो हमारा क्षेत्र जिसे चुन करके भेजा, जो चुन करके भेजेगा वो स्वाभाविक है कचौड़ी पूड़ी और जलेवा बढ़िया बना के देगा मुझे। यानी मऊ आजमगढ़ और बनारस में वोट पक्का हो गया, तीनों साथ लिए आप राजनीति इसमें भी? देखिए, खाने पीने से नहीं, लेकिन हाँ, अगर पूर्वांचल का और खासकर इस इलाके पे जो समाजवादी पार्टी जिस तरह विकास चाहती थी कि बड़ी सड़कें बने, बड़े अस्पताल बने, बिजली के व्यवस्था में सुधार आए, यूनिवर्सिटी कॉलेज बने, तो विकास दिखाई देगा। तो मैं समझता हूँ अगर विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो पूड़ी सब्जी और जलेबा भी ज़्यादा बिकेगा। 2024 में किसके साथ खाना चाहते हैं, क्या लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन है, उन्हीं गठबंधनों के साथ समाजवादी पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी। क्या राहुल गांधी या अन्य किसी दल के साथ आपका कुछ इस तरह का गठजोड़ हो सकता है, क्या लग रहा है? अभी जो गठबंधन है उन्हीं के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लगातार बात हो रही है अलग अलग मुद्दों पे। अभी आप कल संकट मोचन में भी गए, आज विश्वनाथ मंदिर भी गए। ये यात्रा क्या धार्मिक यात्रा बनाए हैं क्या? ये बीजेपी के लोग अगर मंदिर जाएं तो धार्मिक यात्रा, बेरोजगारी पूछें तो दूसरी की सरकार है। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार नहीं आई। ये किशन दीक्षित जानते होंगे। तुम्हारी क्या उम्र थी जब पहली बार बाबा के दर्शन किए थे? 20 साल के थे ये। तो 20 साल के ये खुद थे, और हम खुद नई लोकसभा भी जीते, तो उससे पहले भी आए हैं बाबा के दर्शन करने। तो ये मंदिर जाना, बाबा के दर्शन करना या संकट मोचन पहली बार आना ऐसा नहीं है। लगातार इस तरह के कार्यक्रम करते रहे, लेकिन बीजेपी के लोग क्योंकि उनका एजेंडा रिलीजियस है, वो रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, रिलीजियस एक्सपर्ट हैं, किसको कहाँ धकेलना है, किससे क्या बुराई करवानी है, उस दिशा में ले जाते हैं। लेकिन मुख्य मुद्दा वही है, चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, न्याय मिल नहीं रहा है, और व्यापारियों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बुनकर को मार दिया। सोचो, बुनकर को आप खत्म कर दोगे तो क्या देश आगे बढ़ेगा? व्यापारियों की बात आप कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ा दिन है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है, समिट हो रहा है। यहाँ पर कुछ शुभकामनाएं देंगे आप? मैंने बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना की है कि 27 लाख करोड़ के MOU में काशी को 5 लाख करोड़ मिले, और बाकी जितना बचे पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले को मिलेंगे। आप तो कह रहे थे कि इसमें मिल नहीं रहा है, व्यापारियों को सीधे लाभ नहीं मिल रहा है, तो कुछ इंसेंटिव वगैरह की बात आप कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री जी इतने कंजूस हैं कि किसी को इंसेंटिव नहीं देंगे, और अगर इंसेंटिव नहीं दोगे तो कोई कारोबार आपके उत्तर प्रदेश में नहीं आएगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, और साफ तौर पर आज इन्होंने सीधे तौर पर CM योगी आदित्यनाथ को कंजूस कहा है, और व्यापारियों को, उद्योगपतियों को
बताया है कि उनको किसी तरह का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। फिलहाल यह बनारस में दर्शन पूजन के बाद कचौड़ी जलेबी का स्वाद चख रहे हैं और अभी कुछ देर बाद ये यहाँ की प्रसिद्ध लस्सी का भी स्वाद चखेंगे। रोशन जायसवाल, वाराणसी।